रुख करते हैं बद्रीनाथ का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी है और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके पहले वो केदारनाथ पहुंचे थे और अब बद्रीनाथ में उनकी मौजूदगी। देखिए जरा अद्भुत तस्वीरें सामने आ से, ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त। भयंकर बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और जानकारी ले रहे हैं ऑफिशियल से। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह भी हैं वहां पर। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है और स्कंद पुराण का जिक्र करते हैं तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में लिखा गया है कि अगर प्राचीन मंदिरों में से सबसे विहंगम दृश्यों से ओतप्रोत कोई मंदिर है, जहां तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हैं वहां पर, राज्यपाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और वहां पर प्रधानमंत्री अधिकारियों से समीक्षा करते हुए, उनसे जायजा लेते हुए, क्योंकि विकास परियोजनाओं की भी सौगात दे रहे हैं 3400 करोड़ की, और साथ ही किस तरह से और इसमें कायाकल्प हो सकता है और क्या कुछ अभी तक हुआ है, सब कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दर्शन पूजन तो कर चुके हैं, लेकिन अब वहां पर तैयारियों को परिपूर्ण करने का किस तरह से और इसमें विकास परियोजनाओं की बढ़ोतरी होगी, ये अपने आप में दो तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम से सीधी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आपके सामने हमने रखी है उसमें बद्रीनाथ धाम में जब पीएम पहुंचे और दर्शन पूजन कर रहे थे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, तो मोदी का ये भक्तिपन और कह सकते हैं कि लगातार दो जो तस्वीर हैं, एक तरफ भगवान शंकर का जो तीर्थ स्थल है पवित्र भूमि केदारनाथ, दूसरी तरफ भगवान विष्णु का बद्री विशाल धाम में उनकी मौजूदगी, और वही तस्वीरें, खास अद्भुत तस्वीरें आपको हम दे रहे हैं। तो विकास कार्यों का इस वक्त जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। और थोड़ी देर में आपको यह भी बता दें कि माना गांव में रैली को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो पीएम मोदी ने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी है और वो जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कई तस्वीरें अभी देख सकते हैं आप, 4 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं और ये सीधी तस्वीर है। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, पंडित संजय शर्मा और पंडित विनोद भारद्वाज। पंडित संजय शर्मा जी, पीएम की मौजूदगी अपने आप में अद्भुत, बहुत कुछ मायने और खास है, ये पूरे भारत के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, किस तरह से भी आप कहेंगे? पहली चीज तो ये है कि देव दर्शन, क्योंकि एक तरफ भगवान शिव के दर्शन, दूसरे विष्णु लोक के दर्शन, और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हमारे 4 धाम हैं, उन धामों में आते हैं और कहते हैं कि जो इन धामों के दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जिसकी इच्छा होती है वो इच्छा उसकी पूरी हो जाती है। अपनी बात को यहीं से पूरी करिएगा, जरा हम दर्शकों को अपडेट पहुंचा दें, क्योंकि हमारे सहयोगी मंजीत नेगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर हम देख पा रहे हैं, अधिकारियों के बीच हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उनसे स्थिति की जायजा ले रहे हैं। क्या अभी वहां पर आपको नजर आ रहा है, और आगे के शेड्यूल और कार्यक्रम के बारे में भी बताएं, माना गांव से भी संबंधित। मंजीत, मंजीत आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है मंजीत? चले, मंजीत का हम दोबारा रुख करेंगे, तकनीकी समस्या की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। लेकिन ये जो तस्वीर है अपने आप में खास, दर्शन पूजन के बाद बद्रीनाथ धाम में विकास कार्यों का जायजा। पंडित संजय शर्मा जी, एक तरफ भगवान के दरबार में, बद्री विशाल के दरबार में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, पूजन दर्शन करते हैं विधि विधान के साथ, लेकिन अब विकास कार्यों का जायजा। देखिए, अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बद्रीनाथ मंदिर से निकल चुका है। मैं तो कैमरामैन से कहूंगा कि आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशुतोष जो काफिला है वो अब माणा गांव की तरफ, जो कि आखिरी सीमांत गांव है, वहां की तरफ निकल पड़ा है। और कुछ ही मिनटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो वेन्यू बनाया गया है माणा गांव के पास आईटीबीपी कैंप के साथ ही वहां पर पहुंच जाएंगे। आप देखिए, अब गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री का आगे का कार्यक्रम यहां पर होगा। और आप देखिए, गाड़ियों के सायरन की आवाजें इस वक्त आ रही हैं। प्रधानमंत्री का एक काफिला ठीक बद्रीनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, माणा गांव के जो लोग हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। पहले वहां पर एक मेला लगाया गया, सरस मेला, जो यहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं उनके लिए, उनका एक मेला यहाँ पर स्थानीय किसानों ने, लोगों ने लगाया है। यहाँ पर जो ऊन का काम होता है, यहाँ पर जो लोकल हर्बल का काम होता है, जड़ी बूटी का काम होता है,
है उसका एक सरस मेला लगाया गया है, जिस मेले को प्रधानमंत्री देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे और लोकल जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सरस मेला उसे नाम दिया गया है। और उसके बाद वहीं पर जो प्रांगण है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के लिए एक रमन्ना स्थानीय जो डांस है, नृत्य है, उसकी परफॉर्मेंस रखी गई है, जो कि यहाँ पर रामायण पर आधारित एक नृत्य है। स्थानीय कलाकार उसको परफॉर्म करेंगे। आप देखिए ये प्रधानमंत्री के गाड़ियों का काफिला आप देखिए, पहले स्थानीय प्रशासन की गाड़ियां और पीछे जो काले रंग की गाड़ियां नजर आ रही हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ियां हैं जिसमें वो मौजूद हैं। उनके सिक्योरिटी के लोग हैं, जेमर की गाड़ियां नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक यहाँ पर। और ये जो रिवर फ्रंट जिसके साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, इस रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट का भी काम यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मंदिर के प्रांगण के आसपास जो निर्माण का काम है, और यहाँ पर क्योंकि अब केदारनाथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की, वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया, वो अंतिम चरण में है। क्योंकि 2013 की आपदा के बाद, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया था वह पुनर्निर्माण का, वो लगभग अब पूरा होने पर है। लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो अब बद्रीनाथ पर आकर टिक गया है। वो चाहते हैं कि केदारनाथ की ही तर्ज पर बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण का काम हो, और इसीलिए उसके लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पूरा अगर आप देखें मेरे पीछे नर और नारायण पर्वत के नीचे जो बद्री नगरी है, वहां पर विकास के अलग अलग काम होने हैं। वहां पर कुंड बनाए जा रहे हैं, झीलें बनाई जा रही हैं, सड़कों की आवाजाही बढ़ाई जा रही है, केबल जो बिजली की केबल है उनको अंडरग्राउंड केबलिंग की जा रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। और ऑल वेदर रोड जो कि चारों धामों को 4 लेन से जोड़ता है, उस ऑल वेदर रोड का काम भी पूरा होना है। और जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत, आप नजर बनाकर रखें और तस्वीरों और अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज और पंडित संजय शर्मा जुड़े हुए हैं लगातार, उनका भी हम रुख कर रहे हैं।